हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ठीक है, आपको जैसा कि पता ही होगा कि कोटा में अभी अभी एक लड़की ने सुसाइड कमिट किया। ठीक है, रीजन क्या? मम्मी पापा ने डांटा। 12th क्लास की लड़की ने जेई का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाई। हम पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? हम पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं और जो बच्चों को सिखाना चाहिए वो क्यों नहीं सिखा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के लिए कहना, अच्छा बनना मीन्स एक डॉक्टर इंजीनियर बनना गलत बात है, गलत नहीं है। लेकिन हम इन सब के बच्चों को ये एग्जाम्पल तो दे देते हैं कि आपको देखो वो इंजीनियर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो उस पोस्ट पे चला गया। इसके साथ साथ हम जो बेसिक चीज होती है ना, जो बच्चों को बहुत जरूरी होती है बतानी, वो भूल जाते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है, उनको अपनी लाइफ को कैसे जीना है। हार जीत ये भी एक लाइफ का पार्ट है। कितना दुख भरा था उस लेटर में जो उसने सुसाइड लेटर लिखा था कि मम्मा पापा मैं आपके ऊपर बोझ हूँ, सॉरी मैं जेई नहीं क्लियर कर सकती, मैं जेई नहीं क्लियर कर पाई। कितना दर्द था उस लेटर में और क्या बीता होगा उस परिवार पे जब उन्होंने उस सुसाइड लेटर को देखा होगा, अपनी बच्ची को उस तरीके से देखा होगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कहीं ना कहीं इस जो समाज में चल रहा है ना, इस पोस्ट पे आना, इस पोस्ट एक कंपटीशन, कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कंपटीशन इज नॉट लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। कंपटीशन लाइफ का पार्ट है और सभी उसमें पार्ट लेते हैं, बट विनर तो कोई एक ही होता है ना। तो हमको बच्चों को ये सिखाना है कि अगर आप कंपटीशन में रह गए हो तो आप लाइफ में फेल नहीं हो गए हो, है ना। लाइफ में सक्सेस होना, लाइफ को अपनी सक्सेस में बदल देना, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना, एक हैप्पी लाइफ जीना इज मैंडेटरी, वो ज्यादा जरूरी है। एक अच्छी लाइफ जीना, एक हैप्पी लाइफ जीना, सक्सेसफुल होना, एक खुश होना, वो ज्यादा जरूरी है। मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे पेरेंट्स, अभी एक रियल इंसिडेंट से आपसे बताती हूँ। वन डे आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, मैं मेरी डॉटर के साथ पार्क में थी, तो एक और पेरेंट्स थे, वो भी अपनी बेटे को लेके आए हुए थे। तो उनका बेटा नर्सरी या एलकेजी क्लास में होगा, कितना छोटा बेटा था। ठीक है, तो व्हाट वाज शी सेइंग, ये बीमार हो गया था तो मैं इसको उठा उठा के इसके 15 डेज स्कूल, मतलब बच्चे का स्कूल छूटा होगा, ऑब्वियस है बच्चा बीमार हुआ है तो छुट्टियां ली होंगी। बच्चा बीमार हो गया, छुट्टियां ली हैं तो ठीक है, स्कूल तो नहीं भेज रही मम्मी, क्योंकि बच्चे की जाने की कंडीशन नहीं है, स्कूल तो नहीं भेज रही, बट उस टाइम पे भी उसको उठाती है, मैं उसको वर्क कराती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, तो पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। ठीक है, आप उठाते हो, आप उसकी टेक केयर करते हो, आप उसको वर्क कराते हो, दैट इज गुड, है ना, आपको कराना भी चाहिए। लेकिन बच्चा पीछे रह जाएगा, एलकेजी का बच्चा पीछे रह जाएगा। पेरेंट्स क्या कर रहे हो, उसको एटलीस्ट उसको प्रॉपर रिकवर तो होने दो, है ना। तो ये छोटा छोटा, फर्स्ट क्यों नहीं आए, इससे कंपेयर, उसका बेटा तो फर्स्ट आ गया, उसका बेटा तो, आपको ठीक है बच्चों को इंस्पायर करने के लिए एग्जाम्पल्स देने चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसे कंपैरिजन करके आप उसका कॉन्फिडेंस फ्रॉम द बिगनिंग ही तोड़ दे रहे हो। उसका कॉन्फिडेंस उससे रखो ना कि आपने बेटा, उसका सॉरी कंपैरिजन उसी बच्चे से ही रखो ना, बेटा लास्ट टाइम आपने इतना अच्छा किया था, इस टाइम अच्छा नहीं कर पाए, या पहले अच्छा नहीं किया तब आपने बहुत अच्छा किया। आप इस तरीके से बच्चों को लेके चलिए ना। वो देखो तू तो पढ़ती नहीं है, तू तो पढ़ता नहीं है, वो तो देखो फर्स्ट आया, वो देखो ये आया। ये सब जरूरी है, नॉट सेइंग कि ये नहीं है, बट कहीं ना हमें जो एक लिमिट रखनी चाहिए, हम वो भूल रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे को कहना चाहिए। बच्चे को कहो उस तरीके से कि उसका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो नहीं टूटे। ठीक है, बच्चा एंजॉय करे। और अगर हार जीत होगी, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स को शुरू से बच्चे के अंदर डालनी चाहिए कि ठीक है, गेम्स खेल रहे, हार गए तो बच्चा रोने लगता है, कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम दोबारा जीत लेना, नेक्स्ट टाइम फिर कर लेना। आप उसको अंदर से, शुरुआत से एक कॉन्फिडेंस लेकर चलिए, ताकि, क्योंकि लाइफ अच्छे से जीना ज्यादा जरूरी है। जेई क्रैक करना, नीट क्रैक करना, एक यूपीएससी क्रैक करना इज
बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही वो एस्पिरेंट्स जो कर रहे हैं या जो क्रैक कर रहे हैं वो बेकार है, वो नहीं कर, लेकिन ये भी तो आप समझिए ना, इतने सारे एग्जाम्स में से इतने सारे जो फॉर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ फॉर्म्स, जो जितने सारे एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें से कुछ ही सेलेक्ट होते हैं। तो जो बच गए, वो जो रह जाते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं, वो लाइफ में ना फेल हो, ठीक है ना, लाइफ में ना फेल हो, उस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। अपने बच्चों को डांटिए मारिए, आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, आप भी अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, सभी, मैं भी अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस समाज की भागदौड़ में हम उनकी खुशी को छोड़ते ही जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी खुशी जो है ना, खुशी इन द सेंस उसका जो कॉन्फिडेंस है, टू डू गुड इन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, to do good in exam is important, but to do good, to do best in your life is very very important. Your life is precious. बच्चे क्या कर रहे हैं, 10th का एग्जाम, बोर्ड में पहले बोर्ड में फेल हो जाते थे तो क्या करा, बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते थे, अभी क्या हो गया, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, जो नहीं भी पढ़ रहे वो भी पास हो रहे, क्या एजुकेशन सिस्टम जा रहा है, बट आप सिस्टम तो चेंज नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को तो स्ट्रांग बना सकते हो ना, छोटी छोटी चीज़ों से उसको शुरुआत से, या रिक्वेस्ट, बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी कि मैं जो चीज़ मुझे लगी वो मैं कह सकूं। बच्चों में क्या होता जा रहा है, मैंने ये नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मम्मी ने क्यों डांटा उसकी या क्यों डांटा, लेकिन उस बच्चों को हम किस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि उनका इतना भी उनके अंदर वो नहीं रहा कि एकदम सुसाइड कर लेना इजी नहीं है। क्या मानसिक रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी, क्या उसका मेंटल लेवल रहा होगा बच्ची का, जिसने ये स्टेप उठाया। तो उस स्टेप तक बच्चा नहीं पहुंचे, ये पेरेंट्स की शुरू से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप बच्चे को कंपेयर कीजिए बट उसी के मार्क्स से कीजिए, बच्चे को मोटिवेट कीजिए बट उसको मूवी भी है 12th फेल जो मूवी है वो भी है, और भी एक मुझे ध्यान नहीं आ रही मूवी, वो भी बच्चा आई थी जब नहीं क्रैक कर पाया था तो उसने सुसाइड कमिट किया, क्यों किया, ठीक है, लाइफ में सक्सेस हो जाओगे तो ये होगा ये होगा ये होगा, मुझे उस फिल्म का उसमें ही लिखा हुआ है, आप सक्सेस हो जाओगे, आप अचीव कर लोगे जो गोल है आपका, तो आप ये करोगे ये करोगे ये करोगे, तो बहुत सारी लिस्ट होती है, बट अगर फेल हो गए तो क्या करोगे, ये हम सोचते ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर जब कुछ नहीं, बाई चांस नहीं हो पाए सक्सेस, तो क्या रास्ता क्या बचता है, फेल हो गए, या तो डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, या फिर ये सुसाइड कमिट हो जाता है, ठीक है ना। तो लाइफ को बैलेंस लेके चलिए, आपकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका खुश रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीखिए, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमको हर चीज से लर्निंग लेनी चाहिए। तो प्लीज अपनी अपब्रिंगिंग में इस चीज का भी ध्यान रखें कि कंपैरिजन ऐसे नहीं करना है, बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है, उनको इंस्पायर करना है। प्रेशराइज, हम लोग ना एक वो जो लिमिट होती है वो भूल जाते हैं कि हमको किस हद तक कहना है, तो उस चीज का ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बच्चों को भी थोड़ा सा, आप बच्चों भी इस इतना मायूस, इतना कमजोर दिल कैसे कर रहे हो कि एक एग्जाम में फेल हो गए तो आप फेल हो गए, आप नहीं फेल हुए, आप सिर्फ वो एग्जाम में फेल हुए, लाइफ में फेल नहीं हुए हो। आप भी थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, और मम्मा पापा ने या किसी ने डांट दिया तो क्या हो गया, पेरेंट्स हैं आपके, प्यार करते हैं आपको, तो डांट देंगे तो क्या हो गया, पेरेंट्स ही आएंगे ना डांटने, मजाक तो नहीं उड़ाते। पेरेंट्स ने डांट दिया तो उसको अच्छे में लेके जाओ ना, बचपन में कितनी डांट खाते थे, अभी क्या हो गया, तुम लोग 9th 10th 12th में आती है, ऐसा क्या हो जाता है कि पेरेंट्स आपको डांट भी नहीं सकते, हक है उनका आपको डांटने का, आपके भले के लिए डांट रहे हैं ना, तो उस चीज को समझो, इतना दिल पे लेके जाने का कि इतना हर्ट हो जाओ, इट्स नॉट गुड, है ना। तो मेरी आप सभी से, पेरेंट्स से और बच्चों से, दोनों से रिक्वेस्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ को अच्छे से जीना, सबसे ज्यादा जरूरी है इंस्पायर होना, मोटिवेट होना, लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है, हैप्पी कैसे रहना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, बजाय इसके कि ये एग्जाम कैसे क्लियर करूं, ये कैसे क्लियर करूं, वो सीखना है, वो जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है जिंदगी कैसे जीतनी है,
समझे ना बात, वो स्माइल कैसे जीतनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए।